तो गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 3D शेप्स के बारे में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने 2D शेप्स को देखा, तो अभी इस बार हम पढ़ते हैं 3D शेप। 3D शेप्स में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें आती है। यहाँ पर हमारे पास जैसे 0 डायमेंशनल शेप था पॉइंट, 1 डायमेंशनल शेप था आपका लाइन, 2D शेप में आपका ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन वगैरह सब चीज़ें आ गई थी। तो अब ये 3D शेप्स में जो बिल्डिंग विथ ब्रिक्स में आपने देखा है, ब्रिक्स के बारे में बताया था, तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक तो होता है फेस, दूसरा होता है एज और तीसरा होता है वर्टेक्स या कॉर्नर। तो फेस किसको बोलते हैं? जो सॉलिड में जो भी सरफेस होता है, वो सरफेस चाहे तो कर्व्ड भी हो सकता है, चाहे तो फ्लैट भी हो सकता है, वो सरफेस को हम बोलते हैं फेस। ठीक है, फेसेस। और जहाँ पर दो फेसेस एक दूसरे से मिलते हैं उसको हम बोलते हैं एजेस, EDGES, एजेस। और जो जहाँ पर ये एजेस आपस में मिलती है, 2 या 3 एजेस आपस में मिलती है, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो 3D शेप में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड के बारे में। ये है आपके पास जो शेप है वो है क्यूबॉइड। ठीक है, इस क्यूबॉइड का जो सरफेस है वो आप देखिए रेक्टेंगल शेप का है। और इसमें कितने फेसेस है आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 फेसेस। एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस। और कॉर्नर या वर्टेक्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले एक आप रेक्टेंगल बनाइए, उसके ऊपर एक दूसरा रेक्टेंगल बनाइए और उनके कॉर्नर को आप आपस में ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड। नेक्स्ट है आपका क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में बेसिकली फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि क्यूबॉइड में जहाँ पर जो फेस है वो रेक्टेंगल शेप का होता है और क्यूब में जो फेस है वो स्क्वायर शेप का होता है। बस इतना सा फ़र्क है, बाकी सब चीज़ें उसमें फेसेस भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं। कॉर्नर वही है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 वर्टिसेस है। और एजेस इसमें 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 बाकी सभी चीज़ें वही है, बस सिर्फ इसका जो सरफेस है या ऊपर का फेसेस जो है वो स्क्वायर शेप्ड का होगा। इसको बनाने के लिए आप 2 स्क्वायर बनाइए और उनके कॉर्नर को आपस में एक दूसरे से मिला लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूब। अब अगला है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, एक इस तरह से आपने लिया, कोई सा भी रेक्टेंगल शेप को लिया, उसको आपने इस तरह से मिला दिया, तो ये आपका बन गया सिलेंडर। अब इसमें देखिए सिलेंडर में ऊपर और नीचे 2 सर्कुलर शेप आ रहा है, सर्कुलर फेस है, तो ये 2 फेस हो गया, 2 फेस, उस 2 फेस का ये सर्कुलर फ्लैट फेस है और एक कर्व्ड फेस है, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस 3 फेसेस हो गए। एजेस इसमें आप देखिए कहीं पर ये 1 एज और दिस इज 2 एज, यहाँ पर 2 फेस एक दूसरे से मिलते हैं उसको बोलते हैं एजेस, तो ये 1 एज, दिस इज 2 एज, एज 2। और कॉर्नर इसमें कुछ भी नहीं है इसलिए कॉर्नर हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंडर के बाद हम आ जाते हैं कोन में। कोन के लिए आप देखिए इसमें एक तो ये है आपका सर्कुलर फेस और दूसरा कर्व्ड फेस, तो टोटल फेसेस 2। एजेस आप देखिए ये वाला एक एज है, यहाँ पर 2 फेस एक दूसरे से मिल रहे हैं, 1 एज, और वर्टेक्स या कॉर्नर 1। ठीक है, कोन आपका हो गया इस तरह से। इसको भी आपको ड्रॉ करना है सिंपल सा, इस तरह से आप बनाइए और यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास स्फेयर। स्फेयर बॉल तो सब लोग जानते हैं, तो बॉल में हम देखते हैं इसमें फेस कितना होगा। ये एक फेस है, ये एक फेस है, कर्व्ड फेस है, एजेस इसमें कुछ भी नहीं है, वर्टेक्स भी इसमें कुछ नहीं है, तो फेस 1, एज 0, वर्टेक्स 0। बनाते वक्त तो सर्कल बनाइए और इसको इस 3D शेप देने के लिए आप बीच में ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रिज्म। प्रिज्म आपका जैसे इस तरह का शेप हो गया, ये ट्राइगोनल प्रिज्म है, इसमें अपोजिट दोनों टॉप और बॉटम दोनों फेस सेम होने चाहिए, तो और उसकी लाइन पैरेलल लाइन आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पर आप फेसेस देखिए, काउंट कीजिए फेसेस 1
2 3 4 5 फेसेस, एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एजेस, और वर्टेक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। प्रिज्म में खास बात यह है कि जो आपका क्यूब और क्यूबॉइड है इसमें भी आप देखिए अपोजिट फेसेस एक समान है, तो ये भी प्रिज्म का ही एक रूप है। ये क्यूब भी है जो है वो भी प्रिज्म का ही एक रूप है। अगर आपको ट्राइगोनल प्रिज्म बोल रहा है तो आपको इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट आप आ जाइए पिरामिड में। पिरामिड में यहाँ पर सारी जो एजेस होती है वो एक कॉर्नर पर मिलती है। ठीक है। तो वो बेस जो है आपका ट्राइगोनल शेप का भी हो सकता है, स्क्वायर शेप का भी हो सकता है। ये मेरे पास जो एक पिरामिड है वो ट्राइंगुलर शेप का है। इसमें ज़रा काउंट कीजिए फेसेस, कितने फेस हैं 1 2 3 और नीचे में आपका ये 4 फेसेस है। एजेस 1 2 3 4 5 6 एजेस है, और वर्टेक्स कितने हैं या कॉर्नर 1 2 3 4। ठीक है। इसी तरीके से आप स्क्वायर बेस्ड पिरामिड भी बना सकते हैं, उसके फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया पिरामिड। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, ज़रा उनके जवाब दीजिए आप। ये which 3D shape have 6 faces, 12 edges and 8 vertices? तो what is the correct answer? Cube and cuboid. ठीक है। Next question. How many faces does a cube have? क्यूब में कितने फेसेस होते हैं 6, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉर्नर और वर्टेक्स डज अ कोन हैव? कोन में कितने कॉर्नर होते हैं 1। द करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द शेप ऑफ फेस ऑफ अ क्यूबॉइड? क्यूबॉइड का शेप जो फेस है वो किस शेप का होता है? तो द करेक्ट आंसर इज रेक्टेंगल। ठीक है। तो इसी तरीके से और भी 3D शेप आप अपने आसपास देखिए और उनमें फेस, एज और कॉर्नर को ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है। थैंक यू।